डेटा एनालिस्ट हो तो पिछले 2 से 3 हफ्तों से आप एक ही वर्ड हर जगह पे सुन रहे होंगे, विच इज़ क्लॉड। क्लॉड इन एक्सेल, क्लॉड इन पावर पॉइंट, क्लॉड इन वर्ड, क्लॉड इन पावर बीआई। यूट्यूब खोलो तो क्लॉड, लिंक्डइन खोलो तो क्लॉड, हर जगह बस क्लॉड ही क्लॉड। जब से क्लॉड का एक्सेल इंटीग्रेशन लॉन्च हुआ है तब से लोगों को लग रहा है कि डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। बट इज़ इट एक्चुअली ट्रू? आज की इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे। ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि नंबर 1, एनालिस्ट के लिए कितना हेल्पफुल है क्लॉड। कोपायलट वर्सेस क्लॉड, कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा सिक्योरिटी के बारे में हम लोग देखें तो विच वन परफॉर्म्स बेटर, कैसे हम लोग क्लॉड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या हम फ्री वर्जन ऑफ क्लॉड को यूज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग इट विद एक्सेल। तो यही सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ आयुषी जैन गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें एक सैम्पल डेटा सेट की ज़रूरत है। ऑल्दो मैंने ये चैट जीपीटी से क्विकली जनरेट करवा लिया है, आप भी वही कर सकते हो। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को, क्रिएट अ मेसी डेटा विद इनकरेक्ट फॉर्मेट्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड यू कैन गेट दिस डेटा जनरेटेड फॉर योर सेल्फ एज वेल। हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिख पा रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैसे हम लोग क्लाउड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। होम पे चलते हैं, यहाँ पे एड-इन्स के अंदर वी कैन सर्च फॉर क्लॉड। क्लॉड में 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड बाय एंथ्रोपिक फॉर एक्सेल। क्लॉड बाय एंथ्रोपिक फॉर एक्सेल, दोनों में डिफरेंस इतना है कि जब आप फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365 को ऑप्ट करते हो तो वो आपके एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड इन सब के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा बजाय सिर्फ एक्सेल के। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लॉड बाय एंथ्रोपिक फॉर एक्सेल को ऐड कर रही हूँ। वंस यू क्लिक ऑन ऐड हियर, आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के लिए मैं अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। प्लस ऑल्सो अंडरस्टैंड आई एम यूजिंग अ प्रो वर्जन ऑफ क्लॉड। और यहाँ पे हम लोग साइन इन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है हाउ टू वर्क विद क्लॉड। वी कैन सिलेक्ट द सेल एंड आस्क क्वेश्चंस, स्पॉट पैटर्न एंड बैच एडिट्स। फाइनेंशियल मॉडलिंग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, डेटा को क्लीनिंग भी कर सकते हैं, डीबग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बेसिकली आपसे पूछ रहा है जो कि आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है गेट स्टार्टेड विद दीज स्किल्स। हम लोग ऑडिट भी कर सकते हैं, क्लीन डेटा कर सकते हैं, DCF मॉडल भी कर सकते हैं, कॉम्स एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोर्स जो कि आपको लर्निंग, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, प्रोजेक्ट्स सब कुछ दे, देन WS CubeTech इज़ हियर फॉर यू। गाइस, हम लोग लेके आए हैं आर ऑल न्यू डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम विद AI इन्फ्यूजन एज वेल। हम इस प्रोग्राम को आगे से आगे अपडेट करते रहते हैं सो दैट आप और ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रख सकें विद द करंट मार्केट स्किल्स एज वेल। इसीलिए इस प्रोग्राम के अंदर हम और ज़्यादा AI इंटीग्रेशन लेके आए हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं सारे टूल्स को, साथ ही साथ कैसे आप AI को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने डे टू डे टास्क के अंदर। साथ ही साथ ये प्रोग्राम के अंदर हम लोग इंटर्नशिप पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा टू वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट इंटर्न विद WS CubeTech फॉर 1 एंटायर मंथ, जो कि आप अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो क्योंकि उसका हम लोग आपको सर्टिफिकेट भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लास्टली आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा हमारी टीम की तरफ से। इफ़ यू आर कंफ्यूज कि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो गाइज दीज आर द लिस्ट ऑफ ऑल आर स्टूडेंट्स जो कि आज तक प्लेस हो चुके हैं एंड उनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड एंड वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट और अगर आप एक अच्छा कोर्स देख रहे हैं तो गिव अस अ ट्राई। हमारा कोर्स का लिंक गिवन है इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ, रीच आउट टू आवर करियर काउंसलर फॉर मोर एडवाइसेस। अगर मैं यहाँ पे चूज़ करूँ इस पूरे डेटा सेट को और इसके बेसिस पे मैं इसको बोलूँ क्लीन दिस डेटा, फाइंड इनकरेक्ट फॉर्मेट्स एंड फिक्स देम, रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड चेक फॉर एनी अदर obvious inconsistencies and fix it। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट सिंपली यहाँ पे पास कर दिया है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। डेटा क्वालिटी के इश्यूज़ ये चेक कर रहा है। हमें खुद को दिख रहा है कि बहुत सारे इस डेटा सेट के अंदर डेटा क्वालिटीज़ इश्यूज़ हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, ऑर्डर डेट में प्रॉब्लम है, अमाउंट में कहीं पे रुपीज़ कहीं पे डॉलर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके अलावा फ़ोन नंबर्स में यहाँ पे कहीं पे नॉट अवेलेबल लिखा है। जेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेल फीमेल हमारे पास इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे कॉलम बाय कॉलम आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें अलाउ करनी है आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, यहाँ पे डिनाई भी कर सकते हैं, अलाउ ऑलवेज़ भी कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी अलाउ वंस पे करना, ताकि जब भी आपको कोई भी जगह पे रोकना हो इसे अपने
वैलिडेशंस को यहाँ पे अप्लाई करना हो वहाँ पे आप रुक सकते हो। जैसे कि अभी हमारे पास आ रहा है कि रो 20, 16 एंड 11 डुप्लीकेट हैं, तो हम लोग रो 11 को देख लेते हैं यहाँ पे, रो 20 को देख लेते हैं यहाँ पे, एंड रो 16 को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, कि वाइल द आईडीज आर सेम, ये सेम ऊपर वाला जो हमारा डेटा है प्रिया सिंह का, ये वही डेटा है बट जस्ट इट इज़ डुप्लीकेटेड, तो हम इसको अलाउ वंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे कि डुप्लीकेट्स हट जाएंगे। सिमिलरली आगे इट इज़ एवेल्युएटिंग फर्दर मोर। नेक्स्ट हमारे पास है नेम, जेंडर, सिटी एंड स्टेटस के लिए इसको ये स्टैंडर्डाइज करना चाहता है। नेम में भी हमारे पास इनकन्सिस्टेंसीज है अपर लोअर केसेस में, जेंडर में भी हमारे पास इनकन्सिस्टेंसीज हैं, सिटीज़ में भी सिमिलर इनकन्सिस्टेंसीज हमारे पास हैं, कैपिटल है, कहीं पे डबल कोट्स लिखा हुआ है। एंड उसके अलावा हमारे पास स्टेटस है, स्टेटस में भी हमारे पास कभी कैपिटल कभी स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, तो अलाउ कर देते हैं यहाँ पे विद एंटर। सी जैसे हमने अलाउ किया है उसके बाद सारे नेम्स, जेंडर्स, स्टेटसेस ये सब कुछ फिक्स हो चुके हैं। देन हमारे पास ईमेल्स को नॉर्मलाइज करने का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको भी हम लोग अलाउ कर देते हैं, तो हमारे ईमेल्स भी यहाँ पे नॉर्मलाइज हो जाएंगे। देन हमारे पास है क्लाउड वांट्स टू कन्वर्ट टेक्स्ट अमाउंट्स एंड डेट्स टू नंबर डेट्स। ठीक है, नंबर और डेट्स, इसे हम लोग अलाउ वंस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे डेट्स का प्रॉपर फॉर्मेट आएंगे। क्लाउड वांट्स टू क्लियर इनवैलिड सेल्स फ्लैग विद नोट्स यूनिफाई फॉर्मेट्स, जैसे कि क्लियर रेंज करनी है इसे D5। D5 के अंदर हमारे पास क्या है, D5 में हमारे पास एक डेट गिवन है जहाँ पे 0431 लिखा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट्स इनकरेक्ट लिखे हुए हैं, कहीं पे MMDDYY लिखा है, कहीं पे DDMMYY लिखा हुआ है। अगर ये क्लियर कर देगा इनवैलिड सेल्स को तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को डिनाई कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू गेट दीज सेल्स रिमूव्ड। एक जगह पे कैप्स में मेल लिखा हुआ है, तो उसको भी आप अलाउ वंस कर सकते हैं। यू सी दैट ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जो चीज़ें यहाँ पे सजेशंस आ रही हैं आप चेक कर सकते हो कि ये चेंजेस करने भी हैं या नहीं करने हैं, और आप उसको अलाउ या डिनाई कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड फीचर्स दैट आई फाइंड ओवर हियर, कि हर चीज़ ये खुद से नहीं एक्सेस लेके चीज़ें कर रहा है, इट्स आस्किंग अस फॉर द परमिशन एवरी टाइम। अभी भी डेट्स के केस में हमारे पास काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं। ओके, would you like to proceed? Option 1, I retry clearing the bad values, flagging them as the node and standardizing the date and amount. Second, leave the bad values in the place and just fix the number formats, or leave everything as it is. तो हम उसको बोल सकते हैं कि leave everything as it is, or we can ask it to create a formula which can handle it and convert date of birth into a proper column for DOB. तो मैं यहाँ पर DOB एंड ऑर्डर डेट दोनों के लिए मेंशन कर देती हूँ। फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड ऑर्डर डेट क्रिएट अ न्यू कॉलम टू फिक्स द डेट फॉर्मेट। Claude wants to add the clean date of birth and order date columns. Let's allow it once. Claude wants to add new columns, जो कि हम यहाँ पे अगेन अलाउ कर देते हैं। Let's allow once again. तो हमारे पास ये आउटकम निकल के आया है, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि जहाँ पे हमारे पास 31 अप्रैल 1995 था, वो यहाँ पे क्लीन होके नहीं आ पाया है, और हमारे पास नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ एज इट इज़ ब्लैंक निकल के आ गई हैं। बाकी फॉर्मेट्स ठीक हो गए हैं, बट जहाँ पे इसका MMDDYY था वो उसको ये फिक्स नहीं कर पाया है। अब चलो, ये हमारे पास फॉर्मूलाज भी निकल के आ गए हैं, और इधर की तरफ भी हमारे पास फॉर्मूलाज निकल के आ गए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूँ ना गाइस, ये सेम टू सेम डेटा, लेट्स आस्क कोपायलट टू क्लीन इट विद द वेरी सेम प्रॉम्प्ट एंड लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स वी विल गेट हियर। मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ इस प्रॉम्प्ट को, एक शीट भी मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे भी मैं ये डेटा लेके आ रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है टेबल। इस टेबल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कोपायलट पे क्लिक करूँगी। कोपायलट के केस में हमारे पास लेट्स एडिट योर वर्कबुक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पे मैं सेम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देती हूँ। क्लीन दिस डेटा, फाइंड इनकरेक्ट फॉर्मेट्स एंड फिक्स देम, रिमूव द डुप्लीकेट्स एंड चेक फॉर एनी अदर ऑब्वियस इनकन्सिस्टेंसीज एंड फिक्स इट। लेट्स डू दिस। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है कोपायलट के केस में। कोपायलट नंबर 1 तो माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ आता है, तो माइक्रोसॉफ्ट 365 अगर आपके कंपनी के अंदर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो पॉइंटिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर गाइज, कंपेरेटिवली माइक्रोसॉफ्ट 365 इज़ मोर सेफर देन यूजिंग क्लॉड एंड एक्सेल, अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो कोशिश करना कि अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और वहाँ पे आप लोग कोपायलट को यूज़ कर रहे हो, तो पहली बात तो कॉन्फिडेंशियल डेटा पे ज़्यादा काम मत करना, क्योंकि एनीवेज वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट के खुद के जो नॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी जो कस्टमर डेटा है वो लोग वो मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो उनकी पॉलिसीज़ को आप एक बार चेक कर सकते हो। बट अगर मैं डेटा सिक्योरिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो कंपेरेटिवली कोपायलट इज़ मच मोर सिक्योर देन क्लॉड ओवर हियर।
स्पेसिफिकली जब अगर आपने क्लॉड का प्रो वर्जन लिया हुआ है जो कि इंडिविजुअल लेवल पे है। हाँ, अगर वो भी एंटरप्राइज लेवल पे है जो कि कंपेरेटिवली कॉस्टलियर होता है, अगर वो भी एंटरप्राइज लेवल पे है तो उस केस में आपको ये सिक्योरिटी मिल जाएगी कि क्लॉड विल नॉट यूज़ योर डेटा फॉर मॉडल ट्रेनिंग। तो दोनों की पॉलिसीज़ को आप चेक कर सकते हो। बाकी जितना मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, एंटरप्राइज लेवल पे अगर आपके पास क्लॉड है देन इट इज़ गुड टू यूज़, बट अगर आपके पास इंडिविजुअली आप क्लॉड को यूज़ कर रहे हो, कंपेरेटिवली डेटा सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा थ्रेट रहेगा। बट अगर आप कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहे हो और उसके साथ कोपायलट है तो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फाइल पे सेव पे चल लेते हैं सो दैट आई कैन यूज़ दिस। एंड मैं इसका नाम यहाँ पे सैम्पल अनक्लीन्ड डेटा रख रही हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। हमारे पास अभी थोड़े से सजेशंस यहाँ पे आए हैं, कुछ चीज़ें फ़िक्स हुई हैं, जैसे कि नेम की कंसिस्टेंसीज यहाँ पे फ़िक्स हुई हैं, रोज़ कम हुई हैं तो डुप्लीकेट्स ऑलरेडी हट चुके हैं, बट इसने यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं ली है मुझसे, है ना, ठीक है। डेट्स यहाँ पे कुछ तो फ़िक्स हुई हैं, और इसी केस में भी हमारे पास कुछ सिमिलर वैल्यूज़ निकल के आए हैं। कुछ क्वालिटी इश्यूज़ आए हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहाँ पे इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ लिखा था, मिसिंग डेट ऑफ बर्थ वैल्यू थी, और मिसिंग फ़ोन भी था यहाँ पे, फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे एम्प्टी सेल्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना तो आपको यहाँ पे डन करना पड़ेगा, और जितनी भी चीज़ें जो कि यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं ये कम्प्लीटली सेव हो जाएंगी एज चेंजेस ओवर हियर। तो उस केस में अगर आप इसे डन करते हो तो जो हमारा कोपायलट की तरफ से सजेशंस आए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कंपेरेटिव टू व्हाट क्लॉड हैज़ टेकन एज अ टाइम, बहुत कम टाइम कोपायलट ने लिया है और एक बार में सारे चेंजेस करके दे दिए हैं। बट एट द सेम टाइम दोनों ने ही एक चीज़ नहीं हैंडल करी है, विच इज़ डेट ऑफ बर्थ के फॉर्मेट्स। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अगर आप मेंशन करोगे कि डेट ऑफ बर्थ के केस में आपको चाहिए MMDDYY या DDMMYY का फॉर्मेट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेम डेटा वापस से एक बार को पुट करती हूँ और इस बार मैं इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे बोलती हूँ कि राइट अ फॉर्मूला टू फिक्स द फॉर्मेट्स ऑफ कॉलम, सम डेट्स आर गिवन इन DDMMYY एंड सम आर गिवन इन MMDDYY एंड सम आर इन ईयर, फाइंड अ वे to create a column with a format of MMDDMM। ठीक है, हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे सिंपल है। कुछ कॉलम्स हमारे पास MMDDYY हैं, कुछ DDMMYY हैं, कुछ ईयर, डेट एंड देन मंथ है हमारे पास। हमें वे निकालना है जिससे कि हमारा जो फॉर्मेट है वो DDMM और YYs में क्रिएट हो जाए। ठीक है, आई थिंक यही हमारे पास 3 फॉर्मेट्स हैं जिसमें जनरली हमारा डेटा है। सो लेट्स आस्क इट टू डू इट। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास डेट्स के फॉर्मेट्स वैलिड नहीं थे, इसने इनवैलिड DOB दे दिया है रादर देन गिविंग द प्रॉपर डेट। बट स्टिल हम यहाँ पे फॉर्मूलाज के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, दैट टू तब जब आपको एक्सेल अच्छे से आता हो। तो गाइस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद को हमें आता हो तो हम AI से हेल्प लें चीज़ें करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर डन हो जाए और आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू वांट टू गो अहेड विद, यू कैन गो अहेड विद दिस एज वेल। तो हमारे पास 2 तरीके के सोल्यूशंस निकल के आए हैं। नंबर 1, हम एक क्लॉड से भी ये सारी चीज़ें करा सकते हैं, कोपायलट से भी हम लोग ये सारी चीज़ें करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ क्लॉड एंड कोपायलट को, तो हमारे पास जब क्लॉड के एक प्रोज यहाँ पे थे कि हर स्टेप के लिए हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वेदर हमें वो स्टेप अप्लाई भी करना है या नहीं। कोपायलट के केस में सब कुछ उसने कर दिया, उसके बाद हमसे पूछा। सेकेंड चीज़ जो कि हमने यहाँ पे नोटिस करी इज़ दैट कोपायलट इज़ कंपेरेटिवली वेरी मच फास्टर देन व्हाट क्लॉड वाज डूइंग। क्लॉड के केस में काफ़ी समय लग रहा था और कोपायलट उस वे में काफ़ी फास्टर है। तीसरी चीज़ जो कि हमने यहाँ पे नोटिस करी वर्स की, या नोटिस करने की नहीं है, ये बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी एक्सेल 365 यूज़ कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रही हैं, तो गो विद कोपायलट, इट इज़ कंपेरेटिवली मच मोर सिक्योर। क्लॉड पे तब स्विच करो गाइस जब आपकी कंपनी क्लॉड को एंटरप्राइज लेवल पे बाय कर रखी है, नॉट ऑन अ इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे डेटा सिक्योरिटी उतनी नहीं है, बट इंटरप्राइज लेवल पे कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो फर्स्ट प्रेफर कोपायलट फॉर एक्सेल फॉर द एस्पेक्ट ऑफ डेटा सिक्योरिटी। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप किसी से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आपके पास क्लॉड का फ्री वर्जन है तो फिर आप उसे एक्सेल के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, सो यू नीड टू हैव अ प्रो वर्जन। आई होप इस वीडियो से ये क्लैरिटी मिली हो कि एक्सेल वर्सेस कोपायलट कौन बेटर यहाँ पे काम किया है। आगे और भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम आपको पूरी एंड टू एंड डैशबोर्ड्स बना के बताएंगे यूजिंग क्लॉड, यूजिंग कोपायलट एज वेल। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।